हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न उत्तरी। और शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। ये हमारा आज का टेस्ट नंबर 17 है। इसके पहले हम लोगों ने 16 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं लगाए हुए तो आप उन टेस्टों को ज़रूर लगाएं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्रम से एक एक करके आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। बालक बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। किस बालक कब सीख जाता है बिना सहारे के खड़ा होना? 7 माह में, 8 माह में, 9 माह में कि 10 माह में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कब सीख जाता है? तो 10 माह में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब से मनाया जा रहा है? क्वेश्चन को पढ़ना एक बार कि कब से मनाया जा रहा है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969, 1989, 1968, 1979। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 1979 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1979 से मनाया जा रहा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा का नाम बताना है। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में बाल विकास का अध्ययन शुरू कब से हुआ था? मतलब भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से हुई थी ये बताना। 1916, 1920, 1925, 1930। तो 1930 से शुरुआत मानी जाती है भारत में, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? रूस, अमेरिका, जर्मनी कि इंग्लैंड? तो बाल गृह की कहाँ पर की गई थी? अमेरिका। अमेरिका में भी कहाँ पर की गई थी? तो पूछ लिया जाए आपसे तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा कि बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे, विलियम ब्रोकन। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टैनली हॉल के द्वारा प्रकाशन किया गया था, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का समय बताना है। बाल्यावस्था का समय क्या माना है रॉस ने? 6 से 12, 7 से 12, 3 से 12 कि 8 से 12? तो रॉस के अनुसार क्या माना गया है इन्होंने बाल्यावस्था का समय? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3 से लेके 12 वर्ष का समय माना गया था रॉस ने, ठीक है, बाल्यावस्था का, ठीक। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रथम बाल निर्देश क्लिनिक खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था? मतलब किसके निर्देशन में खोला गया था ये बताना है। बाल निर्देशन क्लिनिक अभी बताया था मैंने जो ऊपर। स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे की विलियम हिली, किसके निर्देशन में खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके? विलियम हिली के निर्देशन में खोला गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, और कहाँ खोला गया था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका, ठीक। अभी मैंने पहले भी बता दिया था इसका जो आंसर था। आगे देखेंगे। बालक की त्वचा, बाल और बाहरी अंगों का निर्माण करने में सहायक होता है। तो इसमें जो बालक की त्वचा और बाल के बाहरी अंगों को निर्माण करने में कौन सहायक होता है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्टोडर्म, ये क्या होता है? बाल और जो त्वचा संबंधी है इसके निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। और इनको भी जान लेते हैं क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जाएगा क्लियर, और भी पूछ सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, क्या दूसरा है मीसोडर्म। तो मीसोडर्म मतलब इसमें क्या होता है? इसमें जो मीसोडर्म है मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो मीसोडर्म है इसमें क्या होता है? मांसपेशियों का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है? एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म में क्या होता है? मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। ये तीनों आप याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने तीनों को बता दिया इसमें, क्योंकि एक ही हमसे नहीं पूछ सकते, कुछ भी हमसे पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। अगला प्रश्न है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी का समय कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बताना है। कम से कम क्या हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 120, 320, 160, 340, 180, 330, 140, 350। कम और ज़्यादा बताइए कितने दिन लगते हैं? कम से कम कितने हो सकते हैं? 180, और अधिक से अधिक कितने? 330। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम याद रखना है और अधिक से अधिक भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है। शैशवावस्था की बात बोली जा रही है कि शैशवावस्था में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। क्रोध, भय, प्यार की जलन क्या होता है जो शैशवावस्था में, तो सबसे अधिक कौन सा रहता है, भय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शैशवावस्था में है तो सर्वाधिक संवेग कौन सा होता है, भय उनमें पाया जाता है, भय नामक संवेग। ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बालक का मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था की उत्तर बाल्यावस्था। कौन सा, मूल प्रवृत्त्यात्मक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शैशवावस्था में पाया जाता है कैसा, मूल प्रवृत्त्यात्मक विकास। ठीक है, जो शैशवावस्था की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि किसी मतलब इनमें क्या पाया जाता है। देखो सबसे पहले तो जैसे सिगमंड फ्राइड के बारे में पूछा जाए तो सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला था कि जो शैशवावस्था है इसमें काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या, दूसरों पर निर्भर भी रहते हैं, ये भी इनकी एक विशेषता हो गई जो बाल्यावस्था की। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अधिगम की कठिनाई का काल कहा जाता है। कठिनाई का काल किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, कि उत्तर बाल्यावस्था को। कठिनाई का काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को। ठीक है, और क्यों कहा जाता है ये भी आप जान लो, क्योंकि आप लोग यही सोचोगे कि क्यों कहा जाता है। ये जो बाहर मतलब जब बच्चा है ना, जो माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसके एकदम से वातावरण में अनुकूलन ना करने के कारण वो क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो इसीलिए शैशवावस्था को क्या माना गया है, कठिनाई का काल माना गया है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन भी थी और किसके द्वारा दी गई है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, आगे देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी में बालक के विकास का प्रथम चरण है। तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये अजीब टाइप का प्रश्न लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही ईजी है। आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लग रही होगी, प्रश्न वही है जो आपने पढ़े हुए हैं। क्या बोला जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण है। अब ये किसकी बात कही जा रही है, जीन पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी ना, उसके प्रथम चरण में बताना है। कितनी बताई थी उन्होंने, 4। तो उसकी जो प्रथम अवस्था है कौन सी बताई थी, पियाजेट, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट की बाल्यावस्था, बालक का अध्ययन। तो बताइए कौन सी प्रथम अवस्था बताना है या प्रथम चरण बताना है, तो ये बोला था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पियाजेट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटर स्केल। ठीक है, सेंसरी मोटर स्केल भी बोलते हैं, और इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय अवस्था भी इसी को बोला है। किसने, जीन पियाजे ने। उनकी जो 4 अवस्थाएं हैं तो सभी को पता होगा, 4 अवस्थाओं का समय भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ था। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन। तो कहाँ से शुरू माना जाता है बाल मनोविज्ञान का, तो फ्रांस से माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य पियाजे की अवस्था का है। अब ऊपर मैंने बताया था तो पियाजे की 4 अवस्था मैंने बोला था कि 4 अवस्थाओं में, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। अभी इसमें बताना है कि बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। तो कौन सी, मतलब वो अपनी दिशा में कौन सी अवस्था में जाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो पियाजे की, अब मैंने इतनी हिंट भी दे दी कि जब छोटा होता है बच्चा तो वो अपनी उसकी जो दिशा होती है उसमें जाने की क्रिया करता है। तो जो पियाजे की 4 अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं, तो वो पियाजे की कौन सी अवस्था बताइए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो मैंने कि अभी बताया था, क्या, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये कितने से कितने माना जाता है इसके समय, 0 से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है, और पूर्व क्रियात्मक अवस्था को पूछे जाए तो 2 से लेके 7। ठीक, मूर्त क्रियात्मक तो 7 से 12, और उसके बाद औपचारिक है तो 12 से 15, ये इनका समय हो गया। ठीक है, लेकिन वो इच्छित दिशा की बोला जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी दिशा में जाना चाहते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है उसमें, कौन सी उसमें जाते हैं, इंद्रिय, जो बताया था मैंने, संवेदी पेशीगामक अवस्था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जितना प्रश्न बड़ा दिखता है उतना ही ईजी होता है। आप लोग बड़ा देख के गलत करके चले जाते हो या छोड़ देते हो। आगे देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असंगत कथन बताना है, मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शनों को देखेंगे। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष तक पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये रूसो ने कहा था। ये रूसो का कथन है। अगर आपको पता हो कहा हो रूसो ने तो सही है, नहीं है तो गलत होगा, मैं क्योंकि इसमें गलत कथन बताना है। ठीक है, 20वीं सदी बालकों की सदी है, क्रो एंड क्रो का कथन है। तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने कि नहीं। उसके बाद क्या है, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं, ये डाइटेन का कथन है। उसके बाद क्या है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की और
किसी अवस्था में तुलना में बहुत अधिक होता है, तो वैलेंटाइन डे का तो नहीं, ये वैलेंटाइन डे का नहीं कथन है, ठीक है। ये जो वैलेंटाइन डे का कथन है वो अलग है, लेकिन जो हाँ ये हैं ये सभी इनके द्वारा, ये रूसों के द्वारा कहा गया था, ये तो सभी को पता होगा। क्रो एंड क्रो का ये सब इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये इन्हीं का कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैंने इसलिए शामिल किया था क्योंकि ये से प्रश्न ही, जो इसमें एक प्रश्न नहीं है, कम से कम 4 प्रश्न हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, एक प्रश्न में 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की प्रौढ़ अवस्था में। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो कौन सी अवस्था में होती है, अपनी जो भावना व संवेग कब दमन कर देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में किसने काल और उसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था, ये आप याद रखेंगे, उनकी जो डेफिनेशन है। और रॉस ने क्या कहा था, रॉस ने कहा था छद्म परिपक्वता का काल कहा था, किलपैट्रिक ने द्वंद्वात्मक या समाजीकरण की अवस्था का काल कहा था, ये आप याद रखेंगे बाल्यावस्था में से। इतने कथन मैंने एक ही साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृति के माध्यम से स्वतः ही सीखने का अवसर देना चाहिए। किसने कहा था कि बालक को खुद छोड़ देना चाहिए उसे अपने हाल पर कि वो सीखे, ठीक है। तो किसका कथन है, रूसो का, जॉन डीवी का, इवाइन का और उसके बाद में फेरे का। तो ये तो रूसो का ही है, ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, रूसो ही ने कहा था। ये चिंतक की जगह इसमें ये इसको क्या दार्शनिक भी आ सकता था नाम, ठीक है, या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता था, ये भी लिख सकते थे कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना था, जिसमें लिखा गया चिंतक। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, हमसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। आप लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते होंगे कि हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिर्फ उन्हीं को घुमा दिया जाता है। बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं पाया जाता है, इसमें बताना है कि कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है। तो गामक कौशल, संवेगिक विकास, मूर्त चिंतन की उपयुक्त सभी बाल्यावस्था में पाए जाते हैं, शैशवावस्था में सभी पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाया जाता है, तो गामक कौशल ये तो पाया जाता है, संवेग का विकास भी होता है, लेकिन जो शैशवावस्था में मूर्त चिंतन नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो पूछा गया था कि विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है, मूर्त चिंतन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किस अवस्था में बहुत अधिक होती है, मतलब और अवस्थाओं में, जैसे कि ऐसी कौन सी अवस्था बताना है कि जो बाकी सब अवस्थाओं में उतना विकास नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे अधिक विकास होता है, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसे बताइए, तो इसमें कौन सी होगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की प्रौढ़ावस्था। तो सबसे अधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैलेंटाइन डे ने कहा शैशवावस्था को सीखने की तीव्रता और विकास की अवस्था, ठीक है। ये किसने कहा था, आदर्श काल भी कहा है किसने, वैलेंटाइन डे ने शैशव अवस्था को ही कहा, ये आप कथन याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक बताना है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और स्टेनली हॉल। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, वो एडोलसेंस के तो स्टेनली हॉल ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1940 में इन्होंने अपनी पुस्तक जो ये प्रकाशित की थी, ठीक है। किसारों के जो किशोर थे उनके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में परिवर्तन अचानक हो जाता है, ठीक है, ये भी इन्हीं ने कहा था, स्टेनली हॉल ने, ठीक। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के माध्यम में अंतर कर पाता है, कौन सी अवस्था है जो मतलब क्या करते हैं बालक, जो रासायनिक खाद और चीनी होती है उसमें अंतर करना सीख जाते हैं। तो ये किनकी अवस्थाएं लिखी हैं, जीन पियाजे की। जैसे कि पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक। तो कौन सी अवस्था में चीनी और खाद में अंतर करना सीख पाते हैं, तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। औपचारिक अवस्था ये इसी में कर पाते हैं, ठीक है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं, तो चारों के यहाँ पर वर्णन किया गया, चारों को यहाँ पर लिख ही दिया गया। सबका समय भी मैंने पहले ही बता दिया, तो अब इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी सबको पता होगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार, प्रश्न को देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त चिंतन कब विकसित हो जाता है बालकों में, ये कहा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। 1 से लेकर 3 वर्ष, 4 से लेकर 6 वर्ष, 7 से लेकर 9 वर्ष की, 12 से लेकर 17 वर्ष। तो अमूर्त चिंतन कब हो जाता है? लास्ट की जो अवस्था है ना, औपचारिक अवस्था, उसी में होगा ना अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से जैसे 3 है तो ये क्या हो गई? संवेदी पेशी अवस्था इसको बोला था, ठीक है। दूसरी क्या है? ये 4 से लेकर 6, तो इसमें कौन सी पूर्व क्रियात्मक मूर्त हो जाएगी? ये लेके 7 से 9 तक, और औपचारिक कितनी है? 12 से 17 वर्ष तक, ठीक। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किशोरों के बारे में कौन सा कथन असंगत है? मतलब गलत कथन बताना है इसमें से कि किशोरों के बारे में सही नहीं कहा गया है, और बाकी सब सही होंगे, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने, तो ये किशोरों ने कहा है सबसे कठिन, आपको पता होगा। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है, वैलेंटाइन डे का कथन है। किशोर समाज के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है, रॉस का कथन है। किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, जीन प्याजी ने कहा है। तो बता रहा है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें गलत बताना था, तो ये जीन प्याजे ने नहीं कहा, जो डी है ये नहीं है, बाकी ये सभी कहे गए, ठीक है। जैसे किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है किलपैट्रिक है, ठीक है। वैलेंटाइन ने घनिष्ठ और मित्रता का भी कहा था कि व्यक्तिगत रहते हैं और घनिष्ठ मित्रता भी किशोर अवस्था की एक विशेषता है, ठीक है। और रॉस ने क्या कहा था कि जो किशोर होते हैं ना, समाज के आदर्श का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फ्राइड, कोहलबर्ग, एरिक्सन की हल्दी या तबाह? ये तो अजीब ही है, बताइए। तो इसमें जो पूछा गया है वो बताना है, किसके द्वारा दिया गया था मनोसामाजिक सिद्धांत? तो एरिक्सन के द्वारा, ठीक है। एरिक्सन के द्वारा दिया गया था मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। फ्राइड ने क्या? मनोविश्लेषणवाद है। उसके बाद जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये नैतिक विकास की, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि संवेगों को प्रशिक्षित करने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? जो संवेग हैं उनको प्रशिक्षित करने की सबसे अच्छी विधि क्या होगी? इनके परिश्रमशीलता, दमन, रेचन के मार्गान्तीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेचन, ठीक है। संवेगों को प्रशिक्षित करने की सर्वोच्च विधि कौन सी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अवांछनीय संवेग है, इसमें जो वांछनीय नहीं है, अवांछनीय है, कौन सा? प्रेम, दगा, घृणा की आश्चर्य। तो अवांछनीय संवेग कौन सा नहीं है? दगा, ठीक है। ये गलत आंसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा गया है? अब ये क्वेश्चन क्या गया, जो भोजन के पहले घंटी बजाते थे ना, उस घंटी को क्या नाम दिया गया था? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया। तो क्या कहा गया है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल सिखाना, खेलना नहीं सिखाया जा सकता थॉर्नडाइक के किस नियम के आधार पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम की बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, ठीक है, तत्पर, क्योंकि वो बच्चा तत्पर नहीं है, ठीक है। तो आज हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कैसा रहा, कितना रहा। अगर आपके स्कोर 25 है तो ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन